तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन? क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, धमाका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि पहले पुट साइड, फिर कॉल साइड, फिर वापस पुट साइड, और फिर 0-0 यानी कि 3 PM का जो बना था वो भी कॉल साइड बना था। तो आज मार्केट ने दोनों तरफ के ट्रैप किए, यानी कि दोनों तरफ के सेलर्स को भी ट्रैप किए। बायर्स तो रिटेलर तो ट्रैप होते रहता है, उसकी कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज सेलर को ट्रैप किया, बहुत अच्छी बात है। मार्केट किसी का सगा नहीं है, उसने दिखा दिया सबको औकात अपनी। देखो, रिवर्सल जब आता है ना, तब सेलर्स का भी लॉस होता है। बहुत लोगों को लगता है सेलर्स का सिर्फ प्रॉफिट होता है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, होता है 90% ऑफ द टाइम सेलर्स को प्रॉफिट होता है। ये जो 10% जो लॉस होता है ना उनका, वो होता है रिवर्सल में। ये जो रिवर्सल आता है, इसमें उनका लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वो होल्ड जो किए होते हैं उनके अगेंस्ट आ जाती है पोजिशंस। ठीक है ना, उनके अगेंस्ट पोजिशंस आ जाती है, इसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है, एक्सेलेरेट हो जाता है। हालांकि वो रिकवर कर देते हैं, या तो उसी दिन या तो नेक्स्ट दिन। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट जो है वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। मार्केट ये चाहता है कि उसको सब रिस्पेक्ट करे, लेकिन वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये चीज़ है। ये अच्छी बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे तो मार्केट रिवॉर्ड जरूर देगा। अब मुझे कोई दुख नहीं है, आज मेरा लॉस हुआ। हालांकि मैं देख रहा था कि अच्छा कॉल साइड का मार्केट हो चुका है, मैं कॉल साइड का वेट कर रहा था। पहले मैं पुट साइड का वेट कर रहा था, पर मैं देखा कि अब कॉल साइड का मार्केट बन चुका है, तो कॉल साइड में भी वे वेट कर रहा था। अब जैसे कॉल साइड में रिटेस्ट का वेट कर रहा था, रिटेस्ट जैसे आया उसमें ही सेलिंग प्रेशर आ गया, तो उसमें मेरा एसएल चले गया, 2 बार एसएल गया आज मेरे। तो उसमें मैंने देखा, एक चीज़ नोटिस की कि जब मेरे एसएल हिट हुआ ना, मेरी साइकोलॉजी ने मुझे एक बात कही कि भाई तू इतने टाइम से प्रॉफिट कर रहा है, अगर तूने आज लॉस कर लिया, मैंने सोचा था मैं जिससे ट्रेड मारूंगा, कि अगर तूने आज लॉस कर लिया, आज अपना पर डे रिस्क हिट हो गया, तो सिंपल चीज़ मैं आपको अगर एक शब्द में बताऊँ, कि आपको हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी साइकोलॉजी को लेते। बहुत लोग होते हैं ना जो लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट करते हैं और फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है उनको, जिसमें उनका सारा प्रॉफिट खींच लेता है वो मार्केट। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। हालांकि एनालिसिस से आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा सुबह में, इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह में कर लेगा प्रॉफिट। अब कल क्या है कल फ्राइडे। ये मैं हर थर्सडे को जब भी ऐसे देता हूँ ना, ये चीज़ मैं कहता हूँ कि कल क्या है, कल फ्राइडे। अब ये चीज़ मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप देखो तो मोस्टली 90% ऑफ द टाइम फ्राइडे को मार्केट प्रीमियम मेल्ट करता है, डीके करता है, बहुत कम पॉइंट्स होता है। तो बिग टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप फ्राइडे को तो छोड़ दें। सेटअप बना सकते हैं आप लोग, ठीक ठाक सेटअप बन जाएगा आपका। लेकिन मैं कोशिश कीजिए कि पहले 1-2 घंटे में आप अच्छा सेटअप बना लेके निकले। अगर मार्केट अच्छा है, मार्केट अच्छा खुलता है, फ्लैट खुलता है, या कोई ब्रेकआउट देता है, या प्रीमियम धागे मिलता है, तो पहले 1 आवर में ही कोशिश कीजिए कि अपना सेटअप बना के निकल जाए, मार्केट से प्रॉफिट करके निकल जाए, प्रॉफिट लॉस जो भी है। अब ऐसा मत करना कि मार्केट साइडवेज है तभी भी आप, मैंने बोला है तो पहले 1 घंटे में कोशिश कर रहे हो कुछ भी स्कैल्प करने की। नहीं, सेटअप बनता है अगर पहले 1 घंटे में तो ही बना ही ना, नहीं बनता है कोई बात नहीं, वेट कीजिए। ठीक है, अब करना क्या मैं आपको बताता हूँ। कल मार्केट की जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, वो हमारी आई है 25,850 पे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, तो 25,880 के ऊपर की आपको क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना है। जैसे हाई ब्रेक होता है 25,970 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, 2660 का आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, और गैप अप अगर होता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो रिटेस्ट का वेट करो, वीक बनाता है, रिस्पेक्ट देता है धागे को, तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन जाएगा। ठीक है, हमेशा वेट कीजिए रिटेस्ट का। अब अगर एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा साइडवेज रहता है, तो जिस प्रीमियम में नीचे ज़्यादा धागे हैं ना, अब मान लेते हैं कि कॉल में 1 धागा है और पुट में 4-5 धागे, तो उसी प्रीमियम फोकस में रखना जिसमें ज़्यादा धागे, वो आपको अच्छा सेटअप दे देगा। ठीक है, अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, डाउन साइड का अगर आपको सेटअप बना है, तो 25,750 के नीचे की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेगा। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 25,660 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा टारगेट है 25,540। तो 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में। अब यहाँ का खुल गया गैप अप के बाद, तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल रिजेक्शन लेती है ऊपर से, तो यहाँ से आपका बढ़िया वाला सेटअप बन जाएगा। ठीक है, समझिए आप लोग क्या करना है, हम लोग इसके प्रीमियम देखेंगे। दोस्तों ये 25,800 का कॉल, इसकी क्लोजिंग 120 पे आई है, जो कि बेस पे आई है। बेस बना के क्लोज हुआ 119 का, इसने इंट्राडे में बेस बना दिया था। ठीक है, पहले इसका बेस टूट गया था, पर जब हमारा जो रिवर्सल आया था मार्केट में, उसमें इसने बेस बना दिया था। यहीं पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और यहीं पे खुलता है, याद रखना, मार्केट यहीं पे खुल के कैंडल क्लोज कर लेता है, ये यहीं पे स्टे करके एक वीक बनाता है, यहीं से रिस्पेक्ट देता है धागे को, तो यहाँ से सुबह सुबह में एक सेटअप बन सकता है 150 के टारगेट के लिए, और ऊपर में एक और टारगेट 110, और उसके ऊपर है 170। तो 3 टारगेट आपको, 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अप साइड में, ये 3 है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग कर दी या डाउन साइड का मूवमेंट देके ये कॉल का प्रीमियम बेस के नीचे कैंडल क्लोज कर गया, तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। उसका रीज़न ये है कि जब तक ये बेस के नीचे ट्रेड करेगा,
तो ये प्रीमियम ऑल मेल्ट हो, थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, ऐसा नहीं कि नीचे नीचे चलेंगे, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे। तो इसमें आप ट्रैप ना हो, इसलिए आपको इसमें फिर फोकस नहीं करना है। पुट वाले में ब्रेकआउट पे या धागे हुए रिटेस्ट पे फोकस कर लेना। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप हो गया, बड़ी कैंडल आ गई मान लो या गैप अप हो गया, तो 150 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क का ना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है आपका 210 का पहला टारगेट हो जाएगा और 270 का दूसरा, तो 2 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले, समझ गए। अब हम लोग पुट का देखेंगे दोस्तों। ये है 25,850 का पुट, इसकी क्लोजिंग 109 पे आई है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन हो गया, तो 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 190 का पहला टारगेट है छोटा सा, उसके ऊपर 290, ठीक है। 190 के ऊपर अगर प्रीमियम एक कैंडल क्लोज कर गया, मान लेते हैं आपने यहाँ पे सेटअप बनाया 140 पे, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाता है, स्पाइक मार देता है बड़ी वाली, और बड़ी कैंडल अच्छी खाड़ी क्लोज हो जाती है, तो 190 के लिए बलिदान दो। भूल जाओ अपने प्रॉफिट को, या तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो या थोड़ा ट्रेल करके बुक कर सकते हो। मतलब अगर मान लो प्रीमियम वापस घूमते आता है तो वो आपका बुक हो जाएगा, आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। अब यहाँ का ही खुल गया प्रीमियम, तो क्या करे सर जी, तो वेट करो, कैंडल आती है, विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से आपका फिर से सेटअप बन जाएगा, समझ गए। और इसमें नीचे 2 धागे, एक 78 का यानी कि 80 का कह सकते हो और एक 60 का। मार्केट फ्लैट ओपन होता है 80 पे आता है, यहाँ पे क्या करता है, कैंडल रिस्पेक्ट देता है, यानी कि 5 से 10 सेकंड इसके ऊपर ही सस्टेन करके विक बनाता है, तो यहाँ से 140 के टारगेट के लिए आपका सेटअप बन जाएगा, उसके ऊपर 190। मान लेते हैं कि बड़ा कैंडल आ गया, बड़ा गैप अप हो गया, और 60 पे जो बेस है इसका, यहाँ पे आके कैंडल वीक बना गया, इसको धागे को रिस्पेक्ट दे गया, तो 80 के टारगेट को इग्नोर करके थोड़ा बड़ा टारगेट ले सकते हो, जैसे 140 का टारगेट हो गया, या उसके ऊपर के जितने धागे वो आपके टारगेट हो जाएंगे। बीच में भी एक रेजिस्टेंस होगा, मतलब कहने का मतलब ये एटलीस्ट 30 पॉइंट्स तो लेके निकलना, छोटा मोटा पॉइंट नहीं, 30 पॉइंट्स लेके एटलीस्ट निकलना अगर आपको निकलना है तो, ठीक है। और याद रखना, फिर से एक चीज़ बता दो, अगर पहले 1 आवर में सेटअप बनता है तभी बनाना। अब अगर बन गया सेटअप और मान लो पहले 1 आवर में आपको प्रॉफिट या लॉस हो गया, एक ट्रेड ली आपने, 2 ट्रेड ली, प्रॉफिट या लॉस हो गया, तो उसको वहीं पे क्लोज कर देना, पूरे दिन सेटअप मत बनाना, फिर डन फॉर द डे कर देना, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो मार्केट आपको फिर लालच देता है, आपका डे पुट डे कॉल चालू हो जाता है, लो पुट ऊपर क्या पुट लो, कॉल ऊपर क्या कॉल, उसमें आपको ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, और फ्राइडे के दिन ओवर ट्रेडिंग करना हानिकारक है आपके कैपिटल के लिए, वाइप आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये सेंसेक्स का इंडेक्स, इसकी क्लोजिंग 84,476 के आसपास आई है। इसकी आज एक्सपायरी, तो इसने तबाही मचा दी आज, तो प्रीमियम जो गए भागे, बहुत बढ़िया वाले भागे, ठीक है। तो अब कल क्या करना है इसमें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है, तो 84,640 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर देना। 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम होता है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है कैंडल क्लोजिंग के बाद 84,920 का ये आपको दिखा सकता है टारगेट, और उसके ऊपर है अपना 85,160। 2 टारगेट आपको अप साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बड़ा गैप अप हो गया, मान लो यहाँ कहीं खुल गया, रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है, विक बनाती है नीचे से, अगर धागे को रिस्पेक्ट देती है विक बना के, तो यहाँ से अप साइड के लिए आपका एक सेटअप बन सकता है। अब डाउन साइड में कैसे सेटअप बना है, मार्केट फ्लैट खुलता है और या गैप डाउन खुलता है, तो 84,310 के नीचे की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है, उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 84,80 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और 83,780 का आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। और गैप डाउन यहाँ कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है, रिजेक्शन रहती है, तो आपका सेटअप बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग इससे प्रीमियम देखेंगे दोस्तों। ये सेंसेक्स का 84,600 का कॉल, इसकी क्लोजिंग आई है 390 बाई, इसका भी सेम चीज़ हुआ है, बेस बना के ही क्लोज हुआ है, 386 का इसका बेस है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहीं पे और विक बना देता है यहीं पे धागे पे, तो अगर विक बना के रिस्पेक्ट मिलती है, तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन सकता है 440 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 540 के टारगेट के लिए मिल सकता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। एक चीज़ याद रखना, मान लेते हैं मार्केट ने क्या कर दिया, गैप डाउन ओपनिंग कर दी या बड़ी कैंडल डाउन साइड में मार दी, तो ये प्रीमियम कॉल का नीचे खुलेगा। इसने अगर बेस के नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो इसमें कोई सेटअप मत बना। पुट का क्या करना, ब्रेकआउट पे देखना या तो रिटेस्ट पे देखना, ठीक है। जब तक ये प्रीमियम बेस के नीचे ट्रेड करेंगे, ये और नीचे चलते जाते। अब अगर मार्केट ने गैप अप दे दिया प्रीमियम या बड़ा कैंडल दे दिया, तो 440 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करें। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 540 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और उसके ऊपर 650 का, तो 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ का अगर प्रीमियम खुल जाता है तो यहीं पे बाई कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं करनी होती है। धागे पे आता है, रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन सकता है। टॉप पे अवॉइड करना, इतनी टॉप पे नहीं। 540 का प्रीमियम जो रेजिस्टेंस है उसका, वो 560 पे खुल रहा है, तो यहाँ पे सेटअप नहीं बनाना है। अगर 10 पॉइंट का रेंज है तो ठीक है,
पर इतना ऊपर मत करो, वेट करो, रिटेस्ट आता है विक बनाएगा तो आपका सेटअप बन जाएगा। अगर धागे को रिस्पेक्ट मिलती है 10 पॉइंट के रेंज में आता है और प्रीमियम जाता भी है। ये देखो प्रीमियम आता भी है यहाँ पे और जाता भी है। ये देखो ऐसा नहीं है कि आपको बिना बताए चले जाएगा, वो बता के जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी मूवमेंट को कैप्चर करना है। अब हम लोग इसका पुट का प्रीमियम देखेंगे सेंसेक्स का। दोस्तों ये 84,300 का पुट है, इसकी क्लोजिंग 265 पे आई है। नीचे कितने धागे, 2 धागे जैसे निफ्टी में सेम वैसे ही। पहले हम अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या बड़ी कैंडल आती है डाउन साइड में तो 320 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आपको 420 का पहला टारगेट हो जाएगा, 520 का दूसरा टारगेट हो जाएगा, 600 का तीसरा। तो 3 टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाला देखने को मिल सकते हैं। यहाँ का खुल गया गैप डाउन के बाद मान लो तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है वीक बना कर रिस्पेक्ट देती है धागे को, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। अब डाउन साइड में 2 धागे, मान लेते हैं गैप अप हो गया या बड़ी कैंडल अप साइड में आ गई तो 206 का इसमें एक धागा है, यहाँ पे आके कैंडल वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है सपोर्ट पे, तो यहाँ से 320 के टारगेट के लिए आपका एक सेटअप बन सकते हैं। अब बड़ा गैप हो गया, बड़ी कैंडल आ गई तो ये प्रीमियम फिर बेस पे आएगा 160 वाले। यहाँ पे आके कैंडल वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है थोड़ी देर सस्टेन करके, तो यहाँ से आपको 210 का पहला टारगेट दिख जाएगा और उसके ऊपर 320 का। तो मैं मेरी मानो तो सीधा एटलीस्ट 70 पॉइंट्स या 320 का टारगेट लो, ठीक है। 200 वाला इग्नोर कर देना। समझ गए? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी निफ्टी में 15 पॉइंट्स का एसएल होता है धागे से और सेंसेक्स में 30 पॉइंट्स का। ये चीज़ें मैंने बताई। अब मान लो आपको पता नहीं कि एनालिसिस फॉलो कैसे करना है, धागे वागे कैसे लगाने हैं, क्या कुछ पता नहीं है, तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक इसे डिस्क्रिप्शन। और आपको प्राइजेक्शन भी मिल जाएगा और मेरी एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया कि एनालिसिस को फॉलो कैसे करना है, वो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको कल इंट्राडे में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।